Hello students, welcome to the channel. I am Poonam Dua from M&A Education Academy of Literature और इग्नू ने अपने FAQs की लिस्ट इशू कर दी है FAQs रिलेटेड टू प्रमोशन को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे। तो आई होप ये डॉक्यूमेंट, ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो कि इग्नू ने रिसेंटली रिलीज़ किया है, आपकी कन्फ्यूजन्स को काफ़ी हद तक दूर करेगा। देखिए, इस नोटिस में सब कुछ बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। आपके कुछ CBCS कोर्सेज को एग्जाम किया जाएगा। कोर्सेज यहाँ पर मेंशन है, उनके फर्स्ट ईयर को एग्जाम किया जाएगा इफ द एडमिशन हैज़ बीन टेकन इन जुलाई 2019 सेशन। फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेज को एग्जाम किया जाएगा। तो इस एग्जाम्शन के लिए ज़रूरी क्या है, आपको असाइनमेंट सबमिशन करवाना है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का, और आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा जून 2020, जो कि ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन इसके एग्जाम्स अब फेब में कंडक्ट हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको फेब में कोई एग्जाम्स नहीं देने, आपको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्ट किया जाएगा इन सभी कोर्सेज के लिए, इन 3 कोर्सेज के लिए। आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स में अपीयर होना है, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जून में कंडक्ट किए जाएंगे, एंड आपकी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की असाइनमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट शेड्यूल एग्जाम हमारे क्या है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की, जो कि जून में होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं जो फीस को ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं कि उनकी एग्जामिनेशन फ़ी का क्या होगा। तो उनकी एग्जामिनेशन फ़ी एडजस्ट हो जाएगी जब भी वो नेक्स्ट सेशन यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे जून 2021 ऑनवर्ड्स। तो उनकी एग्जामिनेशन फ़ी उसी वक्त एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब आपको अपने सेकेंड ईयर पर वर्क करना शुरू करना है। सेकेंड ईयर की असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जून 2021 में आपके सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस होंगे, उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना होगा उस वक्त, और आपको सारी असाइनमेंट सेकेंड ईयर की अब सबमिट करवानी है, तभी आप सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के लिए अपीयर कर पाएंगे। जुलाई 2020 में अपने आप को री रजिस्टर नहीं करवाया सेकेंड ईयर के लिए, तो आप जनवरी में करवा सकते हैं। उस कंडीशन में आपके एग्जाम्स दिसंबर में होंगे, और आपकी मार्कशीट किस हिसाब से बनेगी, टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ एग्जेम्प्टेड कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर जो लोग एग्जेम्प्ट चूज कर रहे हैं, उनका ग्रेड कार्ड होगा। उनके ग्रेड कार्ड में सेकेंड ईयर के कंप्लीशन के बाद उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। अब देखिए, ये सब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो कि सेमेस्टर मोड के अंदर नहीं आते, ये सब आते हैं एनुअल मोड के अंदर। तो इसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आपने जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर के लिए एनरोल करवाया है। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर की सभी असाइनमेंट्स इसके लिए सबमिट करवानी है, और एग्जाम्शन आपको किस किस के लिए मिलेगा, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज। तो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ आपको एग्जाम्शन मिलेगा। अब आपका रिजल्ट किस बेस पर बनेगा, ये भी आप देख लीजिए। आपका रिजल्ट इस बेसिस पर बनेगा कि आपने फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट में कैसा परफॉर्म किया है और आपके सेकेंड ईयर में मार्क्स कैसे हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्स आपके शेड्यूल्ड होंगे सेकेंड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021। एग्जामिनेशन फ़ी सेम इसी तरीके से आपकी भी सेकेंड ईयर के जब आप एग्जाम्स देंगे उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। आप लोगों को भी प्रिपेयर करना है अब सीधा जून 2021 एग्जाम्स के लिए, अगर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है जुलाई 2021 में अपने आप को सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ पर भी यही सेम रिमार्क है कि अगर आप लोगों ने अपने आप को सेकेंड ईयर के लिए रजिस्टर नहीं करवाया है तो यू कैन डू द सेम इन जनवरी 2021। फिर आपके एग्जाम्स होंगे दिसंबर 2021 में। और मार्क्स का एग्जाम्शन कैसे होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क ऑफ एग्जेम्प्टेड कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर विल अपीयर इन द ग्रेड कार्ड एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड व्हेन यू सक्सेसफुली कंप्लीट द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द सेकेंड ईयर कोर्सेज। तो जब आप सेकेंड ईयर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो उसकी एवरेज के हिसाब से आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिर्फ जुलाई 2019 को ही एग्जाम क्यों किया जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न इज़ कि जुलाई 2019 में जिसने रजिस्टर करवाया था उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स कोविड की वजह से एक बार भी नहीं हो पाया अभी तक, एंड इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में अगर एक बार भी एग्ज़ाम नहीं हो पाए और जुलाई 2021 में उनके फाइनल एग्जाम्स होंगे, अगर मैं PG की बात करूँ तो दैट विल बी वेरी टफ कि स्टूडेंट्स अभी फरवरी में फर्स्ट ईयर के लिए अपीयर करें और सीधा जून में एकदम से सेकेंड ईयर के लिए, तो दे विल बी लेफ्ट ओनली विथ 3 months टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड ईयर। तो अब बात करते हैं इन सब प्रोग्राम्स की जिन्होंने सेकेंड ईयर में
जुलाई 2019 में अपने आप को रजिस्टर करवाया है। ठीक है, अब इनको एग्जेम्पशन सेकेंड ईयर के कोर्सेज का मिलेगा अगर उन्होंने असाइनमेंट सबमिशन किया है ऑल द कोर्सेज ऑफ द सेकेंड ईयर एंड ऑल द कोर्सेज ऑफ द फर्स्ट ईयर। सबसे पहले तो ये एक रिक्वायरमेंट है। इनको एग्जेम्पशन मिलेगा अपने सेकेंड ईयर के कोर्सेज के लिए, नॉट फॉर द फर्स्ट ईयर कोर्सेज। और बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट क्या है? असाइनमेंट मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर कोर्सेज एंड एवरेज टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज। तो फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम्स जब सारे क्लियर हो जाएंगे, अगर किसी के नहीं हुए हैं, उसके एवरेज मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ योर सेकेंड ईयर कोर्सेज असाइनमेंट। सेकेंड ईयर का नेक्स्ट शेड्यूल टर्म एंड एग्जामिनेशन है जून 2021 के लिए। और एग्जामिनेशन फी का क्या होगा? थर्ड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021 और ऑनवर्ड्स। तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। इन्होंने अगर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन फी ऑलरेडी पे कर दी है, थर्ड ईयर के एग्जाम्स जब भी देंगे ये फी उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। कंडीशन क्या है अब? कंडीशन फॉर अपियरिंग इन TEE एग्जामिनेशन इन जून 2021 दैट इज फाइनल ईयर, एनी ऑफ द लेफ्ट ओवर बैकलॉग कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर। आपको अपने फर्स्ट ईयर के बैकलॉग कोर्सेज को भी कंप्लीट करना है। अब इसके लिए आप रिमार्क्स देखिए। अगर आपने अपने आप को थर्ड ईयर के लिए रजिस्टर नहीं करवाया है जुलाई 2020 सेशन में, यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021 सेशन एंड अपीयर फॉर TEE इन 2021। तो अगर आपने अभी तक अपने आप को फाइनल ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए रजिस्टर नहीं करवाया है, तो आप अभी भी करवा सकते हैं जनवरी 2021 में, और फिर आपका फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिसंबर 2021 में होंगे। अब देखिए यहाँ पर TEE मार्क्स यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ एग्जेम्प्टेड कोर्सेज ऑफ सेकेंड ईयर विल अपीयर इन द ग्रेड कार्ड एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट व्हेन यू सक्सेसफुली कंप्लीट द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द फर्स्ट ईयर कोर्स एंड सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। तो यानी कि आपके मार्क्स लगेंगे सेकेंड ईयर के आपकी असाइनमेंट के बेसिस पर प्लस योर फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो फर्स्ट ईयर के आप, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर के अपने एग्जाम्स को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो जब भी आप कंप्लीट कर लेंगे आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सेकेंड ईयर के। नोटिफिकेशन इग्नू की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है। स्टिल आई विल प्रोवाइड द लिंक टू द नोटिफिकेशन इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं मास्टर्स की, सभी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। आप इस पूरी लिस्ट को देख लीजिए। इस लिस्ट में अगर आपका कोर्स है तो आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, लेकिन आपके एडमिशन ईयर के अकॉर्डिंग। आपने अगर एडमिशन लिया था, अपने आप को इग्नू में एनरोल करवाया था फर्स्ट ईयर के लिए इन जुलाई 2019, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको असाइनमेंट सबमिट करवानी है फर्स्ट ईयर के सभी कोर्सेज की, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के लिए एग्जेम्पशंस ऑप्ट कर रहे हैं। एग्जेम्पशन अब देखिए कौन कौन से कोर्सेज के लिए दी गई है। आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के अपने सब्जेक्ट्स के लिए एग्जेम्पशन दी गई है, जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त PG करें, मास्टर्स में हैं। बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स फॉर द कोर्स फॉर विच एग्जेम्पशन इज गिवन। असाइनमेंट मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट मार्क्स लगेंगे प्लस एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ योर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आप जितना स्कोर करेंगे और आपने अपनी फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट में जितना स्कोर किया है, उन सबके एवरेज के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के मार्क्स या रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा आपके ग्रेड कार्ड पर। तो जैसा कि मैंने बताया, अब नेक्स्ट एग्जाम्स आपके होंगे सेकेंड ईयर के जून 2021 में। तो अब आपका एक ही काम रह गया है कि आपको अपने आप को थॉरली प्रिपेयर करना है अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब आपकी एग्जामिनेशन फ़ी का क्या होगा? आपकी एग्जामिनेशन फ़ी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, जब भी आप सेकेंड ईयर के लिए ऑप्ट करेंगे एग्जाम्स के लिए। अब आपकी कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर अपीयरिंग इन TEE एग्जामिनेशन इन जून 2021. You must have registered for the second year of your program in July 2020 session and submitted assignments of all the courses of second year. तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के लिए आपको एक तो असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और अगर आपने जुलाई 2020 में अपने आप को री रजिस्टर किया था, तभी आप जून 2021 में एग्जामिनेशन दे सकते हो। नहीं तो आप उसके बाद के सेशन में भी रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर रिमार्क्स में लिखा गया, इफ़ यू हैव नॉट registered for second year in July 2020 session, you may re-register for the same in January 2021। लेकिन उस कंडीशन में आप लोग जून में एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, आपको एग्जाम्स तब देना होगा जून 2020 या ऑनवर्ड्स।
देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर आप एग्जाम्शन नहीं लेना चाहते हैं तो इट इज़ योर चॉइस, एंड आई सजेस्टेड एज वेल कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है तो वाई डोंट यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तब आप एग्जाम्शन मत लीजिए एज पर माई सजेशन, और एग्जाम्स में अपीयर करने की कोशिश करिए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जो कि एग्जाम्प्ट होना चाहते हैं फॉर्म फिल करवाएगी। दैट विल बी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विलिंगनेस फॉर्म एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स फॉर सच स्टूडेंट्स। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है अपडेट्स के लिए। एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द कंसेंट इज टेंटेटिवली 31 जनवरी 2021। तो दैट मीन्स कि 31 जनवरी 2021 तक ये फॉर्म अपीयर हो जाएगा वेबसाइट पर कि हमें एग्जाम्शन लेना है या हमें एग्जाम के लिए अपीयर होना है। तो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। जब भी वो कंसेंट फॉर्म आ जाएगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड। कई स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उनका एग्जाम या उनका कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम किसी वजह से डिले होगा इस एग्जाम्शन की वजह से। इफ आई अवेल फॉर द एग्जाम्शन अंडर द स्कीम विल इट कॉज एनी डिले इन कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। तो यूनिवर्सिटी इज सेइंग नो. No, it will not cause any delay, and the very purpose of the scheme is to help you complete your program in time by reducing the burden of backlog. तो आप लोगों के सर पे फरवरी में फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे, फिर जून में फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे, वो बर्डन आप लोगों के सर से थोड़ा सा हटा दिया गया है आपको एग्जाम्शन की ऑप्शन प्रोवाइड करके। इस नोटिफिकेशन को आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इजीली चेक कर सकते हैं, एंड आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द लिंक टू दिस नोटिफिकेशन। अभी भी आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स।